हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 1781 का संशोधन अधिनियम जिसे हम बंदोबस्त कानून या एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस कानून को, इस अधिनियम को आखिर क्यों लाया जाता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? जो हम लोगों ने अभी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ा उसमें कुछ खामियां रह जाती है। उन खामियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा ये अधिनियम लाया जाता है, 1781 का संशोधन अधिनियम। तो जो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें खामियां क्या थी? हम लोगों ने इसमें पढ़ा कि जो बंगाल का गवर्नर था उसका नाम चेंज करके उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, और मद्रास और बम्बई की जो शक्तियां थी वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दी जाती हैं। और फिर होता है 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जब उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, तो सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां थी उसके बारे में नहीं बताया जाता कि उसकी शक्तियां क्या क्या हैं, उसकी शक्तियां क्या, उसके क्षेत्राधिकार के अंतर कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, वो किन पे कानून बनाएगी, किन के ऊपर न्याय करेगी, ऐसी कोई भी शक्तियां सुप्रीम कोर्ट को नहीं बताई जाती है। तो फिर होता क्या है, जब जो गवर्नर जनरल था वो कोई भी कानून कोई भी कार्य जो करता था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट अपना हस्तक्षेप जमाती थी, वो अपना हस्तक्षेप करती थी। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी वो भारतीयों से कर वसूली कर रही थी, भारतीयों से रिश्वत वसूली कर रही थी, हमारे भारत का जो खजाना था वो सबको लूट कर अपने देश लेकर जा रही थी, अपने देश भेज रही थी। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट थी वो उसमें हस्तक्षेप कर रही थी। अब ब्रिटिश सरकार सोचती है कि यदि हम सुप्रीम कोर्ट जो हमारे कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है, अगर हम उस पर लिमिटेशन नहीं लगाएंगे, उसे रोकेंगे नहीं, तो वो हमारे आने वाला जो समय है उसमें समस्या उत्पन्न कर सकती है। क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो था, जो गवर्नर जनरल थी, उसका एक ही उद्देश्य था कि भारत को लूटना। वो भारत को तो लूट रही थी, इसलिए वो क्या करती है कि 1781 का संशोधन अधिनियम लाती है, जिससे वो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को घटा देती है और सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को यह अलग कर देती है। ठीक है, इसलिए 1773 में जो खामियां रह गई थी उसको दूर करने के लिए इस एक्ट को लाया जाता है, जिसे हम बंदोबस्त कानून या एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब उसकी शक्तियों को कैसे वो अलग करता है वो हम देखेंगे। इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। यानी ये जो कानून आया 1781 का जो अधिनियम आया, इस कानून ने गवर्नर जनरल, अब जो गवर्नर जनरल था और उसकी जो काउंसिल थी, यानी उसकी काउंसिल में जितने सदस्य थे, ये गवर्नर जनरल और उसके सदस्य जो थे उनको सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट थी, उनके अधिकार से, उनके क्षेत्राधिकार से इन्हें बाहर कर दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अब जो गवर्नर जनरल है वो कोई भी कार्य करेगी, चाहे भारत से रिश्वत ले, भारत पे अत्याचार करे या भारत के खजाना को लूट कर अपने देश भेजे, उसमें अब सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, क्योंकि अब तो इसको क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया, इसलिए उसके क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया जाता है। इसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाही के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया जाता है। अब गवर्नर जनरल को भी उसके क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के, और उसी प्रकार कंपनी, यानी हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य कर रहे जो सेवक थे, उनकी कार्यवाहियां, वो किसी भी प्रकार से, कार्यवाही मतलब कि वो किसी भी प्रकार से भारत पे अत्याचार करे, किसी भी प्रकार से, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई भी रोक नहीं लगाएगी। इसको भी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर निकाल दिया जाता है, कंपनी को भी। ठीक है, तो जो कंपनी के जो सेवक थे और उनके जो कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाही, जो कार्य करते थे वो किसी भी प्रकार की कार्यवाही करें, अब उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, क्योंकि अब इसकी शक्तियों, जो सुप्रीम कोर्ट थी, अब उसकी शक्तियों से गवर्नर जनरल और ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, फिर हम आगे पढ़ेंगे। इस कानून ने, ये जो 1781 का जो संशोधन अधिनियम, ये जो कानून आया, इस कानून ने राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। अब जब ये राजस्व वसूली संबंधित जो भी मामले थे, अब उसको भी क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। यानी अब जो सुप्रीम कोर्ट है
ना तो वो गवर्नर जनरल की किसी भी कार्य में हस्तक्षेप करेगी, ना ईस्ट इंडिया की। और चाहे ईस्ट इंडिया जो गवर्नर जनरल है, जो ब्रिटेन सरकार है, वो भारत से किसी भी प्रकार का रेवेन्यू इकट्ठा करे, रिश्वत ले, कर वसूली करे, उसमें भी अब सुप्रीम कोर्ट अपना कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, इसमें राजस्व संबंधी भी सारे मामलों को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया जाता है। जब ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को आखिर शक्तियां दी क्या जाती हैं? तो सुप्रीम कोर्ट को क्या शक्तियां दी जाती हैं कि इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अंदर कर दिया जाता है। यानी अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसको बस केवल जो कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की, अब बस केवल कलकत्ता के सभी निवासियों, जो कलकत्ता में जो सभी निवासी जो उसमें निवास करते हैं, बस उन्हीं लोगों को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार के अंदर किया जाता है कि वो उन्हीं पर जो भी कार्रवाई करनी होगी वो करेंगे। और इसमें ये अधिनियम था, इसमें ये भी बताया जाता है कि जो हिंदू है और जो मुस्लिम है, हिंदू का जो कानून है, जो उसका नियम कानून है, हिंदुओं को उस हिसाब से उनके साथ न्याय किया जाए, और जो मुस्लिम है वो मुस्लिमों के नियम कानून के हिसाब से मुस्लिमों का भी न्याय करें। इनके न्याय में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना करे, वो जिस प्रकार का उनका नियम है, कानून है, उसी प्रकार से उनके साथ न्याय किया जाए। तो इसमें ये प्रावधान किया जाता है इसके तहत। ठीक है, तो इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अंदर, अब केवल जो सुप्रीम कोर्ट थी उसके अधिकार में बस केवल क्या कलकत्ता के सभी निवासी ही रह जाते हैं। तो एक बार हम रिवीजन करेंगे। जो 1781 का संशोधन अधिनियम था, इसे इसलिए लाया जाता है कि 1773 में जो भी खामियां रह जाती हैं उसको ठीक करने के लिए 1781 का संशोधन अधिनियम अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को लाया जाता है, जिसे बंदोबस्त कानून के नाम से भी हम जानते हैं या एक्ट ऑफ सेटलमेंट के भी नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि इस अधिनियम द्वारा जो गवर्नर जनरल होता है उसकी काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार से मुक्त कर दिया जाता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो सेवक होते हैं उनकी जो भी कार्यवाही करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से उसे भी मुक्त कर देते हैं। और जो इस कानून में जो राजस्व संबंधी मामले तथा राजस्व वसूली से जुड़े जितने भी मामले होते हैं उसे भी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बरी किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट को केवल एक ही अधिकार था, जो कलकत्ता के जो निवासी थे वो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते थे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।